नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। आपके मुद्दे में आज बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां पर दिवाली से पहले ही सियासी पटाखे फूटने शुरू हो गए। इतना ही नहीं बल्कि प्रशासन जहां पटाखों पर बैन और समय सीमा की बात कर रहा है, वहीं शासन में सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि दिल खोलकर पटाखे जलाइए, कोई रोक टोक नहीं है। इन सब के बीच अगर बात प्रदूषण की करें तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में यह अभी से ही खतरनाक स्तर पर है। आज चर्चा इसी मसले पर हम करेंगे, क्या पटाखों का आस्था से कोई संबंध है? आस्था और उत्साह इंसान की सेहत से बढ़कर भी हो सकता है क्या? आने वाली पीढ़ी को हम विरासत में क्या देंगे? तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बड़ी दिवाली से पहले ही सियासी पटाखे फूटने लगे हैं। दरअसल प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पटाखों को लेकर प्रशासन और एनजीटी की ओर से कई तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए थे, लेकिन इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद पटाखे चलाने को लेकर शासन प्रशासन में खुलकर मतभेद सामने आ गए। कोई एनजीटी के आदेश के संबंध में उन्होंने निकाला होगा। खूब धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाएं, खूब पटाखे चलाएं, कोई समय सीमा नहीं है। हमारा त्योहार है, उमंग और उत्साह और आनंद के साथ में मने। आगे बढ़ने से पहले अब ये जानते हैं कि आखिर पटाखे जलाने को लेकर प्रशासन की गाइडलाइंस क्या थी। 9 नवंबर को एनजीटी ने पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की। शहरों में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए पटाखे जलाने का फैसला लिया गया, जहां AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम मतलब 101 से 200 के बीच हो, वहां रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की छूट दी गई। जहां AQI खराब यानी 201 से ज्यादा हो, वहां पटाखे पूरी तरह बैन किए गए। भोपाल कलेक्टर ने भी रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की बात कही थी। शिवपुरी कलेक्टर ने भी सिर्फ 2 घंटे तक पटाखे जलाने की छूट दी थी। तो नरोत्तम मिश्रा के बयान और प्रशासन के गाइडलाइंस के बीच विरोधाभास साफ नजर आ रहा है। अब बात मध्य प्रदेश के चुनिंदा शहरों में प्रदूषण के स्तर की। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ 13 नवंबर की स्थिति में PM 2.5 का स्तर 281 यानी खराब था। भोपाल में PM 2.5 181 यानी मध्यम था। इंदौर में PM 2.5 143 यानी मध्यम, जबलपुर में PM 2.5 110 यानी मध्यम और उज्जैन में भी PM 2.5 177 यानी मध्यम के स्तर पर था। प्रदूषण के ये आंकड़े तो शुक्रवार 13 नवंबर के हैं। ऐसे में दिवाली के दिन ये और कितने खतरनाक स्तर पर होंगे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लिहाजा नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि MP में दिवाली से पहले क्या सियासी पटाखे फूटने लगे हैं? क्या पटाखों का आस्था से कोई संबंध है? आस्था और उत्साह इंसान की सेहत से बढ़कर है। आने वाली पीढ़ी को हम विरासत में क्या देंगे? टीम न्यूज़ स्टेट। इन सब के बीच सवाल ये भी कि आखिर पटाखों से धर्म का रिश्ता क्या है? बहरहाल तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से ब्रजेश पांडे जी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी। शुरुआत शर्मा जी आप ही से। गृह मंत्री को ये क्यों कहना पड़ा कि जितना जी चाहे, जितना मर्जी चाहे उतने पटाखे जलाओ, जबकि एनजीटी कुछ अलग बात कर रहा है, कलेक्टर की तरफ से गाइडलाइंस अलग जारी की गई है और देश भर में पॉल्यूशन को लेकर इन दिनों जो एक हाल चल रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है? देखिए, कोरोना के प्रोटोकॉल में देश ने अपने आप को बहुत बंधन में न रखा। तमाम देश के नागरिक, करोड़ों लोग न मंदिर गए, न मस्जिद गए, न चर्च गए, न गुरुद्वारा गए। सब लोगों ने नियम कायदे का पालन किया और भारत में धर्मावलंबी लोगों के बीच में इतना अनुशासन देखा गया, वह निश्चित तौर पर प्रशंसा के योग्य रहा। अब नए सिरे से जो प्रदूषण को लेकर के चिंता व्यक्त की एनजीटी ने, मुझे लग रहा है कि पूरे देश पर वो लागू होना भी नहीं चाहिए। अब दिल्ली से तुलना आप करेंगे मध्य प्रदेश के छोटे बड़े शहरों की, तो वो की जानी ठीक नहीं है। दिल्ली बहुत कॉम्पैक्ट एरिया है, वहां पर प्रदूषण का जो लेकिन ठीक है, हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने मध्य प्रदेश के कुछ शहरों की रिपोर्ट तो दी ना आपको कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर कहां पर पहुंचा हुआ है।
क्या खतरा वहां नहीं है? नहीं, मैं आपकी रिपोर्ट को गौर से सुन रहा था। अधिकांश स्थानों पे आपने मध्यम बताया है। अब ये धूल धुआं के वातावरण में मध्यम, तो मुझे लग रहा है कि छोटे छोटे कस्बों का भी निकलेगा। अगर आप चेक करेंगे तो तीज त्योहारों को पूरी तरह तिलांजलि नहीं दी जा सकती है। लोग समझदार हैं, लोग शासन की, प्रशासन की मंशा को भांपकर अधिकांश लोग नियंत्रण में रहेंगे। अच्छा, कम से ठीक कम है। आतिशबाजी जलाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए जरा कि धर्म का पटाखों से क्या रिश्ता है? धर्म का पटाखों से रिश्ता खुशी से तो है, प्रसन्नता से तो है, परंपरा से जितना तो हमने है। पढ़ा है और जितना हम कथाओं में सुनते आए हैं कि भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे लंका विजय के बाद, तब दियों की रोशनी की गई थी, दीपोत्सव किया गया था। ये तो हमने कहीं पढ़ा या सुना नहीं कि आतिशबाजी भी हुई थी और इस अंदाज में हुई थी कि हवा खराब कर दी जाए। मकसूद भाई, राज्याभिषेक था, प्रभु श्री राम लौटे थे, तो उस समय प्रसन्नता के जो भी संसाधन थे वो अभिव्यक्ति लोगों के द्वारा की गई। आज आतिशबाजी की भी प्रसन्नता से जोड़ी जाती है और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब धर्म में क्या क्या ये सब बातें करना ठीक नहीं है। ऐसे तो गाय की, बकरे की और भैंस की बलि लेना भी ईद में कहीं नहीं लिखा है। मुझे नहीं लगता कि बलि को भी लोग अपने अपने ढंग से प्रभावित करके क्विंटलों खून बहा देते हैं, और इसलिए उन सब पर भी नियंत्रण करने की सरकार हिम्मत दिखाए। मतलब कोई और अगर गलत कर रहा है तो उस गलत को आप दूसरे गलत से सही करने की कोशिश करेंगे? नहीं, हमने प्रेरणा दी, आग्रह किया कि कम से कम आतिशबाजी जलाएं, क्योंकि कहा, लेकिन ये तो कहीं कहा ही नहीं ना। जब 2 घंटे की समय सीमा तय हो गई थी शर्मा जी, तो फिर ये क्यों कहा गया, इस बात का हवाला क्यों दिया गया कि कोई समय सीमा नहीं है और एनजीटी का आदेश कोई मध्य प्रदेश पे थोड़ी लागू होगा? नहीं, ये मैंने कब कहा कि एनजीटी का आदेश मध्य नहीं, ये तो गृह मंत्री कह रहे हैं ना मध्य प्रदेश के। देखिए, गृह मंत्री जी ने भी जिस स्थिति में बोला उसको हमें समझना चाहिए। दिल्ली से तुलना करेंगे क्या शिवपुरी की या इंदौर की या उज्जैन की? यहाँ अलग प्रकार के हालात हैं। जो दीपावली साल में एक बार ही आती है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं वहां पर भी किसी से हाल छिपा हुआ नहीं है ना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर कैसा है, चाहे इंदौर हो या भोपाल ही क्यों ना हो। जब ज्यादा पोल्यूटेड शहरों का नाम आता है तो ये पीछे थोड़ी रहते हैं। तब मकसूद भाई, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि भुखमरी के दौर से गुजर रहे लोग वो आतिशबाजी निर्माण में भी लगे। गरीब आदमी अगर पूरे देश में वैन हो जाएगा बिना जरूरत के, जरूरत है तो वैन होना चाहिए। यदि वो हालात जो दिल्ली के, तो उसके लिए तो हम भी लगातार लोकल फॉर वोकल की बात कर रहे हैं। लगातार जहां जहां से भी हमारे रिपोर्टर्स ने खबरें हमें पहुंचाई है वहां पर हमने इसी बात को लेकर प्रमोट किया है कि कैसे कुम्हार दिए तो बना ही रहे हैं मिट्टी के, लेकिन गोबर के दियों को भी लगातार हम इस बात को लेकर प्रचारित कर रहे हैं। तो हमें प्लीज ये तो कम से कम आरोप न लगाएं। खैर, बहरहाल पांडे जी आप बताइए, ब्रिजेश पांडे जी, गृह मंत्री को कहने की क्या जरूरत थी कि कोई समय सीमा नहीं है? आखिर धर्म और आस्था के नाम पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? मकसूद जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे काबिल प्रवक्ता साथी से आपने जब सवाल किया तो पूरी बात को वो टाल गए। धर्म को राजनीति से जोड़ने का ही भारतीय जनता पार्टी का मकसद रहा है। इनके संस्कार ही यही है। चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अयोध्या लौट करके आए तो उनका पटाखों से क्या लेना था? एनजीटी एक कोर्ट होती है। एनजीटी ने कहा कि सिर्फ 2 घंटे, और उन्होंने किस लिए कहा? क्योंकि देश में कोरोना का ग्राफ 87 लाख के ऊपर जा चुका है। कोरोना वायरस से करीब 47,905 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना का वायरस के लिए और कोरोना पीड़ित पेशेंट के लिए ये पटाखे इस न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण में घातक होते हैं, बल्कि अगर ये वायुमंडल में घुल जाते हैं तो इनकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है वो मनुष्य के जीवन में जहरीला प्रभाव डालती है। दूसरी बात, आज जिस तरह से गृह मंत्री का बयान आया मध्य प्रदेश में, बहुत ही दिलचस्प है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य उनको लिख के भेजते हैं कि साहब दीपावली है, हमको पूरे टाइम पटाखे छूटने की अनुमति दी जाए, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आनंद फानंद में जैसे ही पत्र पाते हैं 2 घंटे के अंदर एक आदेश जारी करते हैं और कहते हैं कि कलेक्टर आप अपना आदेश अपनी जेब में रखो, एनजीटी की बात किनारे रखो, मध्य प्रदेश में पूरे 24 घंटे के लिए जो है पटाखों पे छूट दी जाएगी। हम समझ रहे हैं कि धर्म को, आस्था को, विश्वास को पटाखे से जोड़ना पूर्णतः गलत है, क्योंकि इससे न सिर्फ सामाजिक वातावरण कलुषित होता है, बल्कि एक ऐसी
बात चरितार्थ होती है कि चोर से कहे चोरी करे और साहूकार से कहे जागते रहे। ये इस बात को नहीं बता पा रहे हैं कि धर्म धर्म है, धर्म के साथ किसी तरह राजनीति का कोई समन्वय नहीं है और न होना चाहिए, क्योंकि लेकिन राजनीति आजकल चल नहीं पाती है ना बगैर धर्म के या बगैर धार्मिक बातों के। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें कोई पीछे है नहीं, दरअसल सब अपने अपने हिसाब से कभी भक्त हो जाते हैं, कभी खुद भगवान बनने की भी कोशिश कर लेते हैं। बहरहाल हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पटेरिया जी से मैं शर्मा जी आऊंगा, आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं पहले पटेरिया जी से बात करूंगा, वो मेरे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। पटेरिया जी, आपने बीजेपी को भी सुन लिया, आपने कांग्रेस को भी सुन लिया, ऐसे वक्त में जबकि कोरोना के मद्देनजर इंसान का फिट रहना, उसका सेहतमंद रहना जरूरी है। खास तौर पर कोरोना जो है फेफड़ों पर ही अटैक कर रहा है। लगातार बड़े नेताओं से लेकर तमाम जो पर्यावरण के लिए लोग जागरूक कर रहे हैं, वो भी मनाही कर रहे हैं कि आप भाई पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित ना होने दें। दिल्ली में हम हाल देख रहे हैं, अब तक के सबसे ज़्यादा आंकड़े एक दिन के दिल्ली में निकल रहे हैं। सबसे ज़्यादा मरीजों की एक दिन में, जो अब तक कोरोना की फर्स्ट वेव में हाल नहीं हो पाए थे, वो हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश के नेताओं को, जिम्मेदार मंत्रियों को इससे सबक वो क्यों नहीं ले रहे हैं? मकसूद साहब, सिर्फ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि खूब दिवाली मनाइए, खूब पटाखे फोड़िए, चाहे तो इसके सारे वीडियो अवेलेबल हैं। दरअसल राजनेता जनप्रतिनिधि होता है, उसको जनभावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है और इसके बीच में एक रिफाइंड बैलेंस आप कर सकते हैं। लेकिन पटेरिया जी, अब फिर सवाल इसी को लेकर कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की तरफ से कोई एक आदेश निकलता है, उसके चंद घंटों बाद मंत्री जी उसे बदल देते हैं। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है पटेरिया जी का, फिर से हम कनेक्ट कर रहे हैं। बड़ा कि शासन बड़ा है? हाँ, शर्मा जी बताइए। आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, प्रशासन बड़ा कि शासन बड़ा है? प्रशासन यदि कोई निर्णय कर रहा है तो उस निर्णयों पर अंतिम निर्णय या बेहतर निर्णय करने का अधिकार तो शासन को है, सरकार को है। सरकार ने तय किया है कि मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत भयभीत रखने की आवश्यकता नहीं है, वो मर्यादा में रहने वाले लोग हैं और मध्य प्रदेश के लोग नियम कायदे के, कानून के पालन करता है। वो जानते हैं कि इस समय आतिशबाजी कम से कम चलाई जानी चाहिए। अभी ब्रजेश जी कह रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ ब्रजेश पांडे जी से कि कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से नेताओं ने कितने साल 24 घंटे आतिशबाजी चलाई है? कौन चलाता है 24 घंटे आतिशबाजी? लक्ष्मी जी के पूजन के बाद आधा घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा, वो भी बच्चों को खुश करने के लिए आतिशबाजी दिखाई जाती, चलाई जाती है। और समझदार लोग तो खुद कम चलाते हैं, छत पर खड़े करके बच्चों को पड़ोसियों के जो, लेकिन कुछ बच्चे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये लगातार पोल्यूशन को लेकर मामला चल रहा था, बच्चों की खुशी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे कि हमें साफ और स्वच्छ हवा दीजिए। पूरे देश में आतिशबाजी नहीं जलना चाहिए, वरना वो आदेश को शिरोधार्य करते। ठीक है, पटेरिया जी मेरे साथ जो कि जुड़ गए, उनकी बात पूरी हो नहीं पाई थी। शर्मा जी, तो पहले मैं उन्हीं की बात सुनूंगा, फिर वापस आपसे आऊंगा थोड़े पॉलिटिकल क्वेश्चंस पर। पटेरिया जी प्लीज आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। और दूसरा, मैं दरअसल ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि शासन बड़ा या प्रशासन, शर्मा जी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, बेशक जब सरकार में कोई बैठा होता है तो विधायिका जो है, विधायिका के अंडर में ही कार्यपालिका को काम करना होता है, लेकिन सबके अधिकार अपने अपने स्वतंत्र भी हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो नहीं हो सकती ना कोई, फिर तो उसमें न्यायपालिका को भी शामिल कर लीजिए। तो न्यायपालिका ने क्या कहा है पॉल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में, पटाखे फोड़ने के बारे में? देखिए, न्यायपालिका सर्वोच्च है और उसका सर्वोच्च स्थान है, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे कह रहा था कि अदालतों के, एनजीटी के आदेश का सम्मान होना चाहिए, लेकिन राजनेताओं की अपनी मजबूरियां हुआ करती हैं। गृह मंत्री के पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में दिवाली खूब मनाइए, खूब पटाखे फोड़िए, कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश की स्थितियां अलग हैं। हाल ही में 28 सीटों पर जीते हैं, सरकार को स्थिरता मिली है और वो उत्साह को, अपने आवेग को रोकना नहीं चाहते। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर उत्साह आवेग को रोका भी जाए, फिर मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कर रहा हूँ, इसे बहुत ज्यादा बखेड़ा बतंगड़ खड़ा कर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि बाजार में पटाखे बिक ही नहीं रहे हैं। आज ही मैंने ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल के पटाखा बाजारों के बारे में जानकारी हासिल की। भोपाल में तो खुद गया, दुकानदार कहते हैं 10% भी बिक्री नहीं हुई है, कल 10% और हो जाएगी। वैसे ही लोग कोरोना से डरे हुए हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, जॉबलेस लोग हो गए हैं।
और मुझे लगता है सबके बीच में कहीं ना कहीं एक मिड वे आपको तलाशना चाहिए। जैसे चुनाव में धर्म का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सारे राजनेता करते हैं। राजनेताओं की अपनी मजबूरियां हैं और उन जी मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपसे बात कर रहा हूं। दरअसल अगर इस तरह से होगा तो मैं जिस बुंदेलखंड के इलाके का हूं, वो देवी दर्शन के लिए लोग जाते हैं तो सांग यानी भाले से अपना गला छेद देते हैं। यहाँ पे ईरानियों के त्योहार हुआ करते हैं, वो अपने पीठ में हुक बांध देते हैं। दक्षिण भारत में मलेशिया में भी होते हैं, मुर्गन के रथ को तो लोग खींचते हैं। तो मुझे लगता है कुछ चीजें रुकना चाहिए, कुछ चीजें स्थिरता होना चाहिए, लेकिन भय और दंड से नहीं हो सकती हैं। इनके लिए एक काउंसलिंग आपको करना पड़ेगी और मुझे लगता है कोरोना ने बहुत सी काउंसलिंग कर दी है। तो कुल मिला के अगर एक विवाद है तो निश्चित तौर पर ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री ने बोला है तो उसकी जवाबदारी वो खुद लेते हैं, लेकिन उनके बारे में सिर्फ इतना जानता हूं, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, वो सिर्फ जन भावनाओं को। ठीक है पांडे जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उस वक्त धैर्यवर्धन शर्मा जी को काउंटर करने के लिए आप बोल दीजिए, लेकिन मैं आपसे दरअसल आपसे भी समझना चाहूंगा कि पटाखे जलाना तो भारत की परंपरा रही नहीं है। मकसूद जी, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी को मित्र को ये कहना चाहूंगा कि देखिए, न तो भारतीय जनता पार्टी को देश के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रहा है, न ही देश की संवैधानिक संस्थाओं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने अपने आदेश में, दोनों माननीय न्यायमूर्ति ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि इस देश के अंदर AQI जो है वो शहरों में वनस्पति कम होता जा रहा है, इस वजह से आतिशबाजी में प्रतिबंध करना चाहिए, बल्कि उसे 2 घंटे के लिए सीमित करना चाहिए। क्योंकि इससे न सिर्फ वायु प्रदूषण तो होता ही है, एयर क्वालिटी जो होती है, जिसकी हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, उसमें भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी को AQI मॉडरेट से मतलब है, ना भारतीय जनता पार्टी को ग्रीन पटाखे छोड़ने से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से कार्य किया इस 24 घंटे के अंदर, जिसकी जितनी भर्त्सना करनी चाहिए मैं करूंगा, क्योंकि फिर से सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का और NGT की अवहेलना, ये बैलेंस है। मैंने इनसे पहले भी एक डिबेट में कहा था कि 19(1)B बोलने व्यक्ति की सुनता का अधिकार था, लेकिन 19(1)C वहीं पे चेंज कर देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास करिए जब तक आप संविधान पे, क्योंकि देखिए 30 नवंबर तक NGT ने कहा है मकसूद जी कि सिर्फ दीपावली का त्योहार नहीं आना है, क्रिसमस का भी पर्व पड़ना है, उसके आगे और बहुत सब तो त्योहार शुरू हो रहे हैं, दरअसल त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में 2 घंटे तक पटाखे अगर चलाए जाते, जैसे हमारे धैर्यवर्धन जी अभी कह रहे थे कि पूजा के बाद 2 घंटे, ठीक है ना, तो उसी आदेश को मानना चाहिए था ना। 2 घंटे ही तो करते हैं लोग। आप अनावश्यक की बतौली क्यों कर रहे हो? आप एक नया न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो। आप ये बताना चाह रहे हो कि मध्य प्रदेश की जनता किसी तरह से संवैधानिक संस्थाओं को मानने को बाध्य नहीं है, और हम संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ समानांतर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, और इसमें मेरे को सिद्धस्ती है। शर्मा जी, देखिए, मुझे लग रहा है ब्रिजेश पांडे साहब भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि पूजा का मुहूर्त लंबा होता है। कोई 8 बजे पूजा कर लेता है तो कोई 9:30 बजे पूजा करता है कि पूजा का मुहूर्त 4 घंटे का है, तो उसके बाद ही तो पटाखे चलाएगा। उसको क्यों इतना बांधना है? कह रहा हूँ कि ना हम माननीय उच्चतम न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं, ना NGT की कर रहे हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी पटाखे नहीं चलना चाहिए, हम शिरोधार्य कर लेते, पर अनावश्यक हमारी धर्म संस्कृति, हमारी परंपराओं को जबरन रोकने का। अरे कहाँ शर्मा जी, कौन रोक रहा है धर्म संस्कृति परंपरा को? कहाँ परंपरा रही है पटाखे जलाने की? भारत का इतिहास तो बहुत समृद्ध रहा है। 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति रही है, और जिस पटाखों को आप धर्म या आस्था से जोड़ रहे हैं, उसका तो निर्माण या उसकी तो खोज ही चीन ने की थी। अब आप बताइए, 7वीं पटाखे जला रहे हैं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में चीन ने इसका आविष्कार किया था, और 1200 से लेकर 1700 के बीच में विश्व के अलग अलग देशों में बारूद पहुंचा, और उसके बाद पटाखे बने। अब इतिहास पर भी बात कर लीजिए फिर। नहीं, इतिहास की बात, एक गलत प्रेसिडेंट शुरू हुआ और उसको लगातार लोग हाथों हाथ लेने लगे। पहले नहीं, गलत बात मकसूद भाई, ये उत्सव है, उत्सव को मनाने के लिए प्रसन्नता के हमें जो परंपरा से अधिकार मिला है, उस समय नहीं होगा तो नहीं चला होगा। तो फिर इसे आस्था और परंपरा से ना जोड़िए ना। आवश्यक जो वस्तु है हमें उनका उपयोग हुआ होगा उस समय। आज जो वस्तु उसका उपयोग हो रहा है,
और हम किसी को दंडित नहीं करते, किसी को प्रताड़ित नहीं करते, किसी की आत्मा को, मन को कष्ट नहीं देते, किसी का घर नहीं जलाते, पटाखे जलाते हैं पूजा के लिए। और मुझे लग रहा है कि इसको तिल का ताड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के लोग बहुत जिम्मेदार हैं, स्वतः अपने मर्यादा में रहेंगे। पर सीमित तो फिर अरे तो ये भी कहा जा सकता था ना कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें, लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें, कम से कम पोल्यूशन करें। सरकार ने मध्य प्रदेश के लोगों को जिम्मेदार माना है, इसलिए उनको छूट दे दी है कि आप जिम्मेदार लोग हैं, आप खुद समझते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कहा नहीं गया ना। अरे तो ये जितना साफ और जितना साफ शब्दों में और जितनी सुलझी हुई बात आप कह रहे हैं वो मंत्री जी या मुख्यमंत्री कह देते। मकसूद भाई, ब्रजेश पांडे जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी एक आह्वान जारी कर सकती है कि हिंदुस्तान में दिवाली न मनाई जाए या पटाखे न चलाए जाए? दिवाली मनाने से कौन मना कर रहा है? फिर वही बात, तो दिवाली पे भी तो दिल्ली में भी तो हिंदू समाज आदेश का पालन कर रहा है ना, वहां भी मेरे रिश्तेदार रहते होंगे, आपके दिवाली मनाने से एनजीटी ने थोड़ी मना किया या कोर्ट ने? जहां पर धमाके के लिए मना किया वह मान रहे हैं हम लोग, पर जहां मना नहीं किया है वहां तो कम से कम बताइए पांडे जी, अब सवाल आप ही जवाब दे दीजिए पांडे जी। बोलने दो। मकसूद जी, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता साथी से कहना चाह रहा हूँ, देश की सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी ने किसी भी तरह के कोई भी त्योहार को न मनाने के लिए तो कोई आदेश जारी नहीं किया, ऐसा कोई ऑर्डर शीट में बात आई है। पहली। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे वायु प्रदूषण हो रहा है, इससे देश के अंदर की क्वालिटी एयर की खराब होगी, जितने ही शोरगुल होगा, जितना प्रदूषण होगा, उतना ही मॉडरेट एयर होगा। और ये जो पटाखे हैं, ये चाइनीज पटाखे हैं, इस पे पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है। हम देख रहे थे आज भी मार्केट में चाइनीज पटाखे हैं। तो ये सारे के सारे न सिर्फ वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, कोरोना पेशेंट के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब देश के प्रधानमंत्री जी ने, ICMR ने, सारी संस्थाओं ने कह दिया है कि ये पटाखे कोरोना पेशेंट के लिए जो है उनके मृत्युवरण का कारण बन जाएंगे, तो क्यों ना सरकार को चाहिए था कि 2 घंटे या 3 घंटे, अधिक था आपको 3 घंटे। और मध्य प्रदेश में भी तो कुल संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो 2 लाख को टच करने वाला है। मध्य प्रदेश में भी कोई हाल बहुत सुधरे हुए थोड़े ही है। 3000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, तो सरकारी आंकड़ा है। बिल्कुल, वही मैं शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि जो जीवन से जुड़ा मामला है उसको धर्म से न जोड़े। हम सबकी आस्था दीपावली में माँ लक्ष्मी के प्रति है, सब पूजा पाठ करके, हर समाज के, देश के करोड़ों नागरिक अपनी पूजा पाठ करके जो उनके चाहिए पटाखे फोड़े। लेकिन 2 घंटा अगर कोर्ट ने कहा था तो उसका पालन करना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाए, तो लोगों ने किया। ये तो नहीं सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का निर्णय है या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का निर्णय है, कांग्रेस के राहुल गांधी जी का निर्णय है। जो निर्णय राष्ट्र हित में हो, देश में हित में हो और देश की। ठीक है, फाइनल कमेंट पटेरिया जी से ले लेते हैं। पटेरिया जी, जिस चीन का और जिस चाइनीज प्रोडक्ट का लगातार बहिष्कार करने की अपील होती है इस दौर में, ऐसे में जिस पटाखों का आविष्कार ही चीन ने किया है उसे भारतीय परंपरा से कब से जोड़ लिया गया और आस्था के तौर पर कब से मानने लगे? पटेरिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? फिर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का फाइनल कमेंट के लिए, चूंकि पटेरिया जी का एक फाइनल कमेंट चाहिए था लेकिन अब फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है उनका। धैर्यवर्धन शर्मा जी बहुत शुक्रिया, ब्रजेश पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।